बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है ये इस्लामिक स्टडी को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो पहले जो इससे पहले जो लेक्चर था वो पाकिस्तानी मैप को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज इस्लामिक स्टडी को स्टार्ट करते हैं और इस्लामिक स्टडी का ये पहला लेक्चर है। तो अंबिया इकराम से हम स्टार्ट करते हैं इस्लामिक स्टडी को। तो 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में उतारे गए। तो ये इस्लामिक स्टडी का बड़ा एहसास टॉपिक है। तो मैंने कोशिश की है कोई किसी गलती की गुंजाइश ना हो, लेकिन फिर भी इंसान ख़ता का पुतला है तो गलती हो सकती है। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, अल्लाह ताला हमारी गलती को माफ़ फरमाए। तो हम जो इस्लामिक जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन आते हैं भैया अकराम से, हम शुरू से लेके एक तो तारफ़ हो जाएगा, एक अबा सीते मुसलमान, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो स्टार्ट से हज़रत आदम से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस्लामिक स्टडी से वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ है उनसे थोड़ा सा पहले लेके उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन हैं भैया अकरम उनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ मुझे महसूस हुआ ये क्वेश्चन आता है मैं वो आपको वीडियो में बता दूँगा इसमें लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसको लेक्चर को। तो हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो ज़मीन पे इनको उतारा गया। इनकी जो तख्लीक हुई है मिट्टी से, इंसान की और आदम की जो मिट्टी से तख्लीक, क्योंकि वो हमारे अबा हैं और उनका जो ख़ताब है अबू अल बशर, इनका ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में। हज़रत आदम का उनका जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो अबुल बशर इनका इसका जवाब है। तो ये अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो मिट्टी से इनकी तख्लीक हुई और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इनको अपना नायब मुकर्रर किया। जब अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया हज़रत आदम को ज़मीन पर अपना नायब बनाने का, तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया। तो फ़रिश्तों ने सजदा किया हज़रत आदम को। अल्लाह ताला के कहने पर सिर्फ़ इब्लीस ने इनकार किया, जिससे वो फिर शैतान कहलाया। तो फिर आगे अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम के बारे में कुरान पाक में सूरत बकरा में 30 नंबर आयत 39, 30 से 39 तक इसमें सारी डिटेल बयान की गई है कुरान पाक की। हज़रत आदम की जो ज़मीन पे नायब बनाया गया और फ़रिश्तों को हुक्म दिया और इब्लीस ने इनकार किया। तो ये इस इन आयात में आप पढ़ें तर्जमे के साथ, तो सारी डिटेल है। तो हज़रत हवा जो हैं उनको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा किया। उस वक़्त हज़रत आदम सो रहे थे जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हज़रत हवा को बाईं पसली से पैदा किया और गोश्त का जो खला था फिर वो सो रहे थे, वो उसी दौरान वो फिल अप हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम जो अशिया हैं उनके अशिया के नाम सिखाए। नाम सिखाने के बाद फ़रिश्तों को जब हुक्म दिया तो फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम ने सब चीज़ों के नाम बता दिए। तो जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से क्वेश्चन किया आप इन लोगों के नाम बताएं तो वो कसर है, तो उन्होंने कहा बेशक तू ही बड़ी ज़ात है और तू हर चीज़ पर कादर है। तो उन्होंने हज़रत आदम को सजदा किया और इब्लीस ने इनकार किया। उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हवा को अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया और एक दरख्त था जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया दोनों को। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर हज़रत आदम और हवा उस शजरे ममनुआ का फल खा लिया। जब उसका फल खाने के बाद इनके जो वो सारी चीज़ें वो ज़हर हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको बतौर सज़ा ज़मीन पे उतार दिया। तो ज़मीन पे उतारने के बाद जो इनसे आगे नेक्स्ट औलाद पैदा हुई, तो पहली जो औलाद थी ये जुड़वां थी और काबील और कलीमा, ये एक बहन और भाई, ये पहली जुड़वां औलाद थी और हाबील छोटा भाई था इनका। काबील और कलीमा ये बहन भाई थे पहले जुड़वां, इसके बाद हाबील जिनसे छोटा था, ये जुड़वा ही जो जुड़ा हुआ ही अल्लाह ताला ने ये पैदाइश की।
और काबील ने हाबील को कत्ल किया। ये आपने कत्ल का किसने किया, याद रखने के लिए काबील और काबील ने किया कत्ल, काफ और काफ, ये आप निशानी रख सकते हैं कत्ल। ये क्वेश्चन आता है, काबील ने हाबील को, ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। ठीक है। हज़रत आदम के बाद हज़रत शीश जो नायब थे, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, ये आए अम्बिया कराम, अम्बिया ये हज़रत आदम के नायब थे। और इन हज़रत शीश के बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, ये ज़मीन पर ये नेक्स्ट अम्बिया थे। और हज़रत शीश के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह के हवाले से क्वेश्चन आता है, तो जब हज़रत नूह की कौम जो ईमान ना ले आई तो मान से इनकारी हुई, तो हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि वो हर चीज़ का एक जोड़ा लें और एक कश्ती बनाएं। और एक कश्ती बनाई गई अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह ने, और इस कश्ती में हर जानदार चीज़ का एक जोड़ा बिठाया। और उस कश्ती और उसके बाद जो बाकी कौम थी उस पर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़ल फरमाया। और इस कश्ती के ज़रिए जो हर जोड़ा आगे नेक्स्ट वो जनरेशन का वैस बना। तो हज़रत नूह के नाम से ही पूरी सूरत है कुरान पाक में। हज़रत नूह के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये नबी थे। और उनके बाद हज़रत सालेह, हज़रत नूह के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह कौम समूद के नबी थे। और ये कौम जो समूद है ना, ये बुत परस्त थी। हज़रत सालेह ने अपनी जो कौम समूद उसको बुत परस्ती से मना फरमाया और उनको ईमान लाने की दावत दी। ठीक है। लेकिन जब वो तंग आ गया तो उन्होंने तरह तरह की उजतें या मुतालबात करने स्टार्ट किए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर, जब एक दफ़ा वो इकट्ठे थे तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी ईमान की। तो उन्होंने कहा आप हमें एक ऐसी ऊँटनी, अगर आप नबी हैं, एक ऐसी ऊँटनी निकाल के दें एक पत्थर से, ठीक है, जिसका उलिया फ़लाँ फ़लाँ हो, जिसमें जो हमला हो तो जो लंबी हो बहुत ज़्यादा, मसलन इतनी मुश्किल हो, जो मसलन जितनी वो मुश्किल पैदा कर सकते थे, कह सकते थे, तो उन्होंने इतनी मुश्किल बुझाते हैं वो उसमें डाली उस ऊँटनी में पैदा करने में। तो अल्लाह जो ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने चट्टान पत्थर से ऊँटनी को पैदा किया। तो जब ये ऊँटनी, जैसे जैसे उनकी डिमांड थी, ये ऊँटनी हमला भी थी, जो उनकी डिमांड थी उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये ऊँटनी को एक चट्टान या पत्थर से पैदा किया। तो वो इसको हैरान रह गए। तो फिर उसने जो ऊँटनी ने एक दिन वो पानी जो इनका होता था, पानी एक दिन वो सारा पी जाती थी, एक दिन इनकी बारी होती थी कौम समूद के जानवरों की। तो वो कौम समूद तंग आ गई, वो समझती है भाई जो एक दिन इसको भी पानी पीना पड़ता है। वो जो ऊँटनी इतना दूध देती थी, सारा कबीला वो दूध पीता था, लेकिन वो इतने तंग थे, वो जो एक दिन उसको पानी पीना पड़ता था उससे भी तंग थे। तो उन्होंने उसको कत्ल करने का मनसूबा बनाया और उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। जब ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो फिर अल्लाह ताला का इस कौम पे अजाब नाज़िल हुआ इस ऊँटनी को। ये ऊँटनी का जो मोइज़ा है, ये क्वेश्चन आता है, ऊँटनी का मोइज़ा किस अंबिया से मनसूब है? तो आपने ज़हन में रखना है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ऊँटनी का मोइज़ा मनसूब है। ये क्वेश्चन अक्सर PPSC के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये अक्सर जो MCQ क्वेश्चन आता है PPSC का 1 पेपर उसमें भी आता है। तो हज़रत सालेह के बाद हम आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है ये खलीलुल्लाह है। जब ये बुढ़ापे में थे तो अल्लाह ताला ने इनको औलाद से भी, हज़रत इस्माइल की जैसी औलाद से भी नवाजा और इनको खलीलुल्लाह के ओहदे पे फाइज फरमाया। ठीक है। हज़रत इब्राहीम के जो और हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल थे और दोनों ने, बाप और बेटे ने मिल के खाना काबा की बुनियाद रखी, खाना काबा की तमीर नए सिरे से तमीर की। और हज़रत इब्राहीम को जब एक दफ़ा नमरूद ने आग में डाला तो उस वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और नमरूद को, जो उस वक़्त बादशाह था, उसके नाक में मच्छर डाल दिया और इस अज़ाब से मुब्तला उसको किया और वो इससे ही हलाक हो गया। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम
हज़रत हाजरा को अल्लाह के हुक्म से गैर आबाद जगह पे छोड़ा है, जो ज़मज़म का मकाम है, मक्का के करीब है। ये इस मकाम पे अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा को छोड़ गया। तो हज़रत इस्माइल उस बिल्कुल छोटे थे, ये दूध पीते थे। तो हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा पानी का और एक कुछ खजूरें दी। तो जब वो मशकीज़ा ख़त्म हो गया पानी का, तो हज़रत हाजरा पानी पीती थी और बच्चे को दूध पिलाती थी। जब वो ख़त्म हो गया तो वो हज़रत हाजरा जो हैं, इन्होंने सफ़ा और जी मरवा, ये 2 पहाड़ियाँ हैं मक्का में, तो यहाँ 7 चक्कर लगाए उस टेंशन में, परेशानी में। तो उसी दौरान हज़रत इस्माइल ने जो अपने पाँव ज़मीन पे रगड़े, यहाँ से ज़मज़म का ये चश्मा जो अभी मौजूद है, तो ये उसमें पानी निकला और ये चश्मा अभी चल रहा है, जिस पे हम जाते हैं। ये सफ़ा मरवा पे ये भी हम करते हैं जब हम उम्रा या हज करते हैं। तो ये सफ़ा मरवा, इस सफ़ा मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए। तो नेक्स्ट जब हज़रत इस्माइल जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम को एक ख्वाब आया, और ख्वाब में हज़रत इब्राहीम ने देखा कि वो हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत इब्राहीम ने वो खुदाबंदे हुक्म की बजावरी के सिलसिले में हज़रत इस्माइल को लिया और एक जंगल में चले गया। और जब जंगल में चले गया तो वहाँ हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी चलाना जब स्टार्ट ही की, तो दरमियान में तांबे का एक पतरा आ गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल फरमाया, और जब तांबे का पतरा आ गया तो वहाँ हज़रत इब्राहीम ने देखा एक पहाड़ी पर दुम्बा मौजूद पाया, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपकी कुर्बानी कबूल है, आप दुम्बे की कुर्बानी करें। और उसी कुर्बानी के सिलसिले में हम जो ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करते हैं, तो ये हज़रत इस्माइल की याद में हम वो मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हज़रत इब्राहीम के वाले से आता है, वो खलीलुल्लाह इनका लक़ब है। एक आपने ये ज़हन में रखना है। नमरूद का वाक़या है जो मच्छर के ज़रिए उसकी लाकत हुई, एक आपने ये ज़हन में रखना है। आग में डाले गए और अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। खाना काबा की तमीर की हज़रत इस्माइल और इब्राहीम ने मिल के। ठीक है, तो सफ़ा और मरवा का हज़रत हाजरा से वाक़या मनसूब है, 7 चक्कर जो लगाए। ठीक है, तो और चश्मा जो निकला जहाँ पे हज़रत इस्माइल ने पाँव रगड़े और वहाँ से चश्मा ज़मज़म का बरामद हुआ, ये आपने ये सारी चीज़ें उनसे मनसूब हैं, आपने ये याद रखनी है। हज़रत इब्राहीम के बाद आते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत जो कौम थी, ये एक बदफैली में, जो मर्दों से मतलब उस बुरी बदफैली में ये मुब्तला थी, जिस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी कौम पर पत्थरों की बारिश से अज़ाब नाज़ल किया। ये जिसको साडमी में भी कहते हैं, ये इस हज़रत लूत के कौम से, लवातत भी कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में साडमी, तो ये इनकी कौम से मंसूब है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद जो नेक्स्ट अंबिया हैं, ये हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत शुएब के बाद हज़रत इस्माइल जो हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं, तो इनका जो लक़ब है ज़बीउल्लाह। ये जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माइल ने, हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से जो ख्वाब देखा और ज़बह करने लगे, तो इस वजह से इनको ज़बीउल्लाह का ये खिताब दिया। हज़रत इस्माइल के बाद हज़रत इसहाक़ जो है, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 1400 साल छोटे हैं। ये हज़रत इस्माइल के भाई हैं हज़रत इसहाक़, और हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं। ये 1400 साल हज़रत इस्माइल से छोटे हैं भैया कराम। तो हज़रत इसहाक़ के बाद हज़रत याकूब जो हैं, ये जो मशहूर अंबिया हज़रत यूसुफ़ हैं, उनके वालिद हैं, जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ की जुदाई में रो के जिनकी बनाई चलेगी। तो ये बनाई के वाले से इनका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हज़रत याकूब के जो बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़ुलेखा और यूसुफ़ का वाक़या कुरान पाक में भी आया, जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी और हज़रत यूसुफ़ के हुस्न की वजह से उन पे तो आशिक हुई और वो वाक़या हुआ। फिर वो बेगुनाही साबित करने के लिए वो दरबार में हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ताला ने अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखा। तो नेक्स्ट हज़रत यूसुफ़ के बाद हज़रत अयूब के पास औलाद की बहुत ज़्यादा कसरत थी। तो हज़रत अयूब को ये मशहूर हैं सब्र के हवाले से।
ये सब्र के वाले से इस वजह से मशहूर हैं। इनको बीमारी लगी थी, माँ सवाए इनका दिल और ज़बान, सारे अज़ा जो ख़त्म हो गए और ये इतने बीमार हो गए, ये दूर एक जगह पे चले गया। और इनकी जो बीवी थी उन्होंने इनका साथ दिया और सब्र व इस्तकामत में, इतनी बीमारी के बावजूद इन्होंने इंतहाई सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। ये अपनी सब्र व इस्तकामत से मशहूर है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो ये बीमारी की वजह से इन्होंने बहुत सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। ये थोड़ी सी ना ये एक और जो रवायत मनसूब है जो ज़्यादा मुस्तनद है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अल्लाह ताला के हुक्म से जो ख्वाब देखा और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी करने का हुक्म दिया, तो उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को जब जंगल में ले गया और उनको उल्टा लटाया और अपनी आँखों में आँखें बंद कर ली और उसकी आँखों पे भी, बेटे की आँखों पे भी पट्टी बांधी ताकि देख ना सकें उनकी जो मुश्किल सूरत हाल है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से छुरी चलानी स्टार्ट की, तो जब आपने वो शिद्दे तकलीफ़ से आंखें पहले बंद कर दी, जब छुरी चलाई तो छुरी जब चलाई तो सामने जब खोली आंखें तो सामने दुम्बे को ज़िबा पाया। तो ये निसाबी किताब में हम पढ़ते आए हैं, ये ज़्यादा मुस्तनद है। आपने इस सिलसिले में यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे हज़रत अय्यूब की इस्तकामत के हवाले से सब्र। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अंबिया हैं, नबी करीम जो नबी हैं, तो इनकी जो मशहूर होने की वजह है ये सब्र इस्तकामत है। बीमारी की वजह से इन्होंने इंतहाई सब्र इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। और इनके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं जो एक कश्ती में सवार हुए थे कुछ लोग, और कश्ती पानी में झोले खाने लगी तो कुरान अंदाज़ी के ज़रिए नाम इनका निकला। तो इन्होंने जब इनको दरिया में डाला गया तो वो मछली के पेट में चले गए अल्लाह ताला के हुक्म से, और मछली ने निगल लिया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को मछली के पेट में ज़िंदा पाया तो वहीं सजदा रेज़ हो गया, ठीक है। तो मछली के पेट में ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई जो बड़ी मशहूर दुआ है, ठीक है। तो उस दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। उस बड़ी मछली को छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस बड़ी मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल समंदर पे आके लटा दिया, ठीक है। वहाँ एक बकरी इस तरह करके वाक़या है। फिर वहाँ वो आगे वो जो है ना वो वहाँ उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी वो मछली के पेट से निकल के दोबारा उनको ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म से मिली। तो पीछे जाते हैं, ये थोड़ा सा हज़रत आदम का, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी काबील, हाबील और कलीमा। तो जी ये जो इनकी पहली लड़ाई हुई थी हाबील काबील की, तो ये एक तो वो कुर्बानी के हवाले से थी, एक ये रिश्ते के हवाले से थी जो। तो ये पहला कत्ल था जो काबील ने हाबील को कत्ल किया था ये ज़मीन पे। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा मैं चाह रहा था जो बेसिक एक नॉलेज है अंबिया किराम के बारे में जो वैसे भी हमको पता होना चाहिए, तो वो मैंने इसमें डिलीवर किया है। तो नेक्स्ट जो अगली वीडियो होगी उसमें जो इन अंबिया किराम के लक़ब हैं जो इनसे मनसूब मज़ीद हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में वो मैं नेक्स्ट में आगे वो एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो बड़े मशहूर नबी ये गुज़रे हैं। तो इनका जो लक़ब था कलीमुल्लाह के नाम से ये अक्सर क्वेश्चन भी कलीमुल्लाह के नाम से आता है। वह कलीमुल्लाह किन से मंसूब है? तो कलीमुल्लाह अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे ये कोई तूर पे, तो इस वजह से इनको कलीमुल्लाह से के नाम से ये मंसूब हैं। तो ये कलीमुल्लाह हज़रत मूसा से मंसूब है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है इंटरव्यू में भी और रिटन टेस्ट में भी, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो हज़रत मूसा को जब ये उतारे गए अंबिया के तौर पर, उस वक़्त फ़िरौन हुक्मरान था। फ़िरौन जो है ये एक बनी इसराइल का एक ग्रोह था जो इंतहाई ताकतवर था। बनी इसराइल जो इंतहाई ताकतवर था, तो वहाँ फ़िरौन इन पे हुक्मरान बन गया बनी इसराइल पे। तो जो फ़िरौन था ये इंतहाई बदकार, फाजर और काफिर था। तो ये जो फ़िरौन था ये जो नरीना औलाद होती थी या बेटों वो कत्ल करा देता था और औरतों को ये ज़िंदा रखता था। तो ये बाद में मशहूर हो गया कि अल्लाह ताला एक ऐसे बंदे को, एक बंदा आएगा जो पैदा होगा, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो फ़िरौन से इस कबीले को निजात दिलाएगा, ठीक है। तो जब ये मुख्तलिफ नजूमियों से फ़िरौन को पता चला कि एक बच्चा पैदा होना है जिससे मेरी मौत वाक़ई होनी है या मेरी हुकूमत ख़त्म हो जानी है, ठीक है,
तो इसने इस तरह करना स्टार्ट किया, जो भी बच्चा पैदा होता या जो ख़वातीन हमला होती है पता करा के वो बच्चे को कत्ल करा देता। तो जब ये सारे बच्चे कत्ल होने स्टार्ट हो गया तो वो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब इतने ज़्यादा कत्ल हो जाएंगे तो जो मर्द है उनकी तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से फिर इसने कहा कि 1 साल कत्ल किया जाए और 1 साल कत्ल ना किया जाए। तो जब 1 साल कत्ल ना करने का हुक्म दिया तो उस 1 साल के दौरान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो वो दुनिया में आए एज ए अम्बिया के तौर पर, और उनके जो हज़रत मूसा है ये जिस साल में कत्ल का हुक्म था हज़रत मूसा की पैदाइश उस दौर में हुई। ठीक है, तो उस दौर में जब हज़रत मूसा की पैदाइश हुई तो जो वालदा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने डर से एक संदूक में हज़रत मूसा को डाल दिया और संदूक को एक रस्सी से बांध दिया। और जब वो उन्होंने रस्सी से बांध दिया और जब उनको दूध पिलाना होता रस्सी खींच के वो बच्चे को हज़रत मूसा को दूध पिलाती हैं और फिर उसमें डाल के संदूक को आगे दरिया में डाल देती है। इस डर से जब कभी पता चले भी तो मैं इस संदूक को फिर रस्सी खोल दूँ। ठीक है, तो एक दफ़ा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी वो रस्सी को बांधना भूल गई और वो संदूक चलता हुआ आगे जो महल है फ़िरौन का वहाँ चला गया, और जो लौंडियाँ थीं तो वो उस संदूक को ले के आगे वो हज़रत आसिया बिनते मज़ाम बिनते उबैद बिन रेहान बिन वलीद उनके पास ले गई। ठीक, उन्होंने संदूक को लौंडियों ने डर से ना खोला और वो संदूक को एज इट आसिया के पास ले गए। जब उन्होंने संदूक को खोला उसी दौरान फ़िरौन आ गया। जब फ़िरौन आ गया तो उसने जब बच्चा देखा तो उसने ज़बह करने का हुक्म दिया, तो फिर वो हज़रत आसिया ने उनसे ले लिया। ठीक है, बच्चा वो औलाद के बगैर थी, तो उन्होंने ही इसको पाला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश उनकी की। ठीक है, तो हज़रत मूसा से जो 2 मोइज़े बड़े मशहूर मोइज़े हैं, एक असा का और एक यद बैदा, ये आपने याद रखना, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये एक पास हज़रत मूसा के पास एक ये होता था असा होता था, वो जब उसको फेंकते थे वो सांप याजदा बन जाता है। ठीक है, तो दूसरा यद बैदा के नाम से एक दूसरा मुजज़ा है। तो कोई तूर पे जो है ना, ये कोई तूर आपने याद रखना है, कोई तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये हज़रत अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। ठीक है, तो फिर हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जब अल्लाह ताला की इबादत की और ईमान की दावत दी तो उसने जो काफ़ी बातें की, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 मोइज़े भी रखे। फिर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये मोइज़े हैं वो उनको मानने से इनकार किया। फिर वो जादूगर ले आया, ये बड़ा मशहूर वाक़या है, जब जादूगरों ने अपने वो जो सांप थे वो छोड़े, तो जो उन सांपों के मुकाबले में हज़रत मूसा ने अपना जो असा है वो जब उनके मुकाबले छोड़ा तो ये बड़ा अज़दा बन गया। जब ये बड़ा अज़दा बन गया तो ये सारे जादूगरों के छोटे जो सांप थे उनको निगल गया। ठीक है, उससे जादूगरों ने महसूस किया ये नबी हैं, तो वो सब ईमान ले आए। ठीक है, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद दुआ फरमाई, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब की। तो फिर फ़िरौन को अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और उसकी लाश अभी तक मौजूद है, उसी तरह इबरत के तौर पर अभी भी वो मौजूद है। ठीक है, तो ये हज़रत मूसा तक हमारा आज का टॉपिक हो गया। और नेक्स्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये हज़रत मरियम इनकी वालदा थी, मरियम अलैहिस्सलाम इनकी वालदा थी। तो ये हज़रत ईसा बग़ैर वालिद के जो ये पैदा हुए। ठीक है, तो बग़ैर शोर के हज़रत मरियम जो है ना वो बग़ैर शोर के थी, तो उन्होंने दुआ फरमाई थी, तो हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। ठीक है, तो हज़रत ईसा के दौर से आपने ज़हन में रखना है ईस्वी का आगाज़ होता है। जो अभी ये हिजरी चल रही है ना, आज ये ईस्वी चल रही है 2021 ईस्वी, तो ये हज़रत ईसा की पैदाइश स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो हज़रत ईसा की ईस्वी से कबल होता था कबल मसीह, काफ मीम आपने सुना होगा। ठीक है, काफ मीम से बनता है कबल मसीह। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ हज़रत ईसा। तो ये आपने देखा होगा सिकंदर जो आया है 326 कबल मसीह में, वो उसने इन्वेशन की थी एशिया में और ये पाकिस्तान तक यहाँ चला आया था, जेलम तक। तो वो कबल मसीह उसके साथ लगता है, उसका मतलब है हज़रत ईसा की पैदाइश से 326 साल कबल। ठीक है, वो उस वक़्त हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले वाले एरिए को कबल मसीह के नाम से भी याद करते हैं, और उनकी पैदाइश के बर्थ से लेकर जो अभी चल रही है ये ईस्वी है। ठीक है, और ईस्वी हज़रत ईसा की पैदाइश है और हिजरी जो है
हिजरी नेक्स्ट आपको बताते हैं, जो इस्लामिक है जो कैलेंडर है उसमें हिजरी होती है। हिजरी जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी ना, वहाँ से जो इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हो गया था। तो जो हिजरत की पहला साल वो यकम हिजरी है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन आपके ज़हन में होगी, अक्सर आप ये पढ़ते भी होंगे हिजरी ईसवी कबल मसीह, इसमें ये डिफरेंस है, ये भी आपने इसके साथ साथ ये भी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरफ हम लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ सोमवार 571 ईस्वी में, ये आपने अब थोड़ा सा आपने ना हर टॉपिक पे हर क्वेश्चन पे ये ज़हन में नशीन रखना है और यहाँ से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ सोमवार 571 ईस्वी को पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु आपके वालिद थे और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी। ठीक है, ये आपने नाम, ये वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। और हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद थे ये पैदाइश से कबल फौत हो गए थे। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला जो है ये पैदाइश से कबल ही फौत हो गए थे। इनकी वफ़ात के बाद आपके दादा थे अब्दुल मतलब, उन्होंने अपनी जो परवरिश का ज़ुम्मा अपने ज़ुम्मे लिया। ठीक है, और जो कुरैश का एक कुरैश जो कबीला था, ये जो कुरैश के कबीले हैं, नेक्स्ट आगे हम ये भी जो कबाइल थे वो भी करेंगे, और जो अरब कंट्री है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाज़ यमन। ठीक है, जितने अरब के वो नेक्स्ट करेंगे। अभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को थोड़ा सा हम ये जो है इसको स्टडी कर लेते हैं। तो कुरैश के कबीले के मुताबिक हलीमा सादिया वो उन्होंने दूध पिलाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रज़ाई माँ का दर्जा पाया। ठीक है, हज़रत हलीमा सादिया, ठीक है, जो हलीमा सादिया ये रज़ाई माँ का दर्जा। ठीक है, ये आपने सारे क्वेश्चन आप सही आप एक अलर्ट हो जाना है, आपने हर क्वेश्चन को आप गौर सुनना है। ठीक है, 6 साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई, 6 साल, ठीक है, वहाँ वालदा का इंतकाल हो गया। पैदाइश से कबल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु उनका इंतकाल हो गया, और पैदाइश के 6 साल बाद जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा भी अल्लाह ताला के पास चली गई। ठीक है, हज़रत आमना। तो 6 साल में वालदा चली गई, और 8 साल की उम्र में जो आपके प्यारे दादा अब्दुल मतलब जो जिन्होंने वालिद की वफ़ात के बाद परवरिश का ज़ुम्मा आपने लिया था वो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए। तो इसके बाद ये बड़ा मुश्किल मरला था उस वक़्त। तो वालिद भी वफ़ात पा गए, वालदा भी चली गई, और आपके दादा जो बेहद प्यार करते थे वो भी 8 साल की उम्र में वो चले गए। आपने ये क्वेश्चन पे गौर करना है, 6 साल में वालदा, 8 साल में आपके दादा, और यहाँ से आपके प्यारे चचा अबू तालब उन्होंने परवरिश का ज़ुम्मा अपने ज़ुम्मे लिया, जो हज़रत अली के वालिद थे। आपके प्यारे चचा अबू तालब ने वहाँ से अपनी परवरिश का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली। 12 साल की उम्र में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी, तो आप अपने चचा अबू तालब के साथ मुल्क शाम बगर्ज़ तिजारत चले गए। जो अबू तालब थे आपके चचा, वो तिजारत की गरज से 12 साल उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी जब तिजारत की में आपने कदम रखा, आप अपने चचा के साथ शाम की तरफ गए। आपने ये शाम कंट्री भी याद रखना है, 12 साल उम्र याद रखनी है, और तिजारत की गरज से। ठीक है, तो यहाँ जब आप 12 साल की उम्र में शाम की तरफ गए तो रस्ते में बसरा आता है। बसरा एक इराक़ का शहर है, वहाँ पहुँचे बसरा। तो रस्ते में जो बादल था, जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे धूप आती तो बादल जो है वो अपना साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ले आता। ठीक है, तो तिजारती काफ़िला जब ये बसरा पहुंचा, बसरा इराक़ का शहर है, अभी मौजूद है बसरा, इराक़ का ये शहर, यहाँ पहुंचा तो वहाँ इस बसरा पे आपको एक ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा को एक ईसाई राव जो था जिसका नाम बहरा था, बहरा, ये इसने पहचान लिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसने पहचान लिया भाई ये अल्लाह ताला के नबी हैं और दोनों जानों के सरदार हैं।
थी और उसने पहचान लिया यही वो हैं जिनको रहमतुल आलमीन सारी दुनिया के लिए बना के भेजा गया है। ठीक है, तो उन्होंने आपके चचा जो साहिराब था, आपके चचा हज़रत अबू तालब को मशवरा दिया आप इनको आगे ना लेके जाएं, ठीक है, आप यहाँ से वापस चले जाएं, आप इसके बच्चे की हिफाजत फरमाएँ और सारा सिलसिले में उनको बताया। तो वहाँ से हज़रत अबू तालब जो अबू तालब थे वो वापस लेके आए और उन्होंने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा मज़ीद थोड़ा सही कर दिया और वो मक्का मुकरमा वहाँ से बसरा से वापस मक्का मुकरमा ले आए जब उम्र 12 साल थी। ठीक है, तो ये हो गया 25 साल। जब आपकी उम्र 25 साल तक पहुंची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से तय पाई। हज़रत खदीजा की उम्र थी उस वक़्त 40 साल, तो आपकी उम्र थी 25 साल। ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका एक काफ़िला भी थी, ये तिजारत करती थी आपकी जो वाइफ थी शादी से पहले भी, तो इनका एक काफ़िला लेके वो बड़ी मुतासर हुई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से सदाकत से। तो हज़रत खदीजा हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ये आपने सारे नोट करते जाने हैं। ठीक है, 35 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई तो आपने खाना काबा की नए सिरे से तमीर की। ठीक है, खाना काबा की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये तमीर शुरू हुई, 35 साल उम्र थी, तो उस वक़्त जो कुरैश के कबीले थे उनके दरमियान एक लड़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि जब हजर अस्वद का रखने का मरला आया तो हर सरदार की ख्वाहिश थी कि इसको मैं रखूं, तो इस वजह से वो एक तनाज़ा वो खड़ा हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि एक चादर बड़ी सी ले आए, उसमें हजर अस्वद को उसमें रखते हैं, एक बड़ी चादर में उसमें रख के हर सरदार जो है उसका चादर का एक कोना पकड़ के और मतलूबा जगह पर ले जाए। तो इस तरह किया गया, हर सरदार ने वो चादर का उसमें हजर अस्वद को रखा गया और हर सरदार ने चादर का एक नुक्कर पकड़ी, एक कोना पकड़ा और उस जगह पर रह गया। इस तरह सब सरदार खुश भी हो गए और जो एक लड़ाई का या तनाज़े का बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ था वो बड़े आसान तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कर दिया। ठीक है, इस दौरान ही आपको सादिक और अमीन का लक़ब आपकी इमानत सदाकत की वजह से दिया गया, सादिक और अमीन आपका लक़ब दिया गया। ठीक है, 40 साल जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 40 साल, तो हज़रत जब्राईल जो है ना, फरिश्ते जब्राईल ये वही लेकर आए। 40 साल कितनी उम्र थी? 40 साल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। ठीक है, 40 साल की उम्र में जब वही लेके आए तो अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत पर फ़ायद किया। तो औरतों में सबसे पहले जो आपकी ज़ौजा थी हज़रत खदीजा तुज़ारा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा सबसे पहले इस्लाम कबूल औरतों में ये इन्होंने कबूल किया। ये आप क्वेश्चन आता है अक्सर, औरतों में किसने सबसे पहले? हज़रत खदीजा। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने, उस वक़्त इनकी उम्र गालबन 9 साल थी, तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, तो इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत कुरैश जो कबीला था मशहूर, उस सबको दावत दी, तो वो सारा कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गया इस्लाम की दावत देने की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने फिर हज़रत अबू तालब जो आपके चचा थे, उन्होंने इस अरसे के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हद तक मदद की, बल्कि हर लम्हे में मदद की, हर मशक्क़त बर्दाश्त की। ठीक है, तो 3 साल, इस दौरान 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहल व याल समेत एक शब अबी तालब घाटी है, शब अबी तालब घाटी है, यहाँ 3 साल आपने तन्हाई की ज़िंदगी गुजारी। ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि कौन घाटी का नाम आता है, शब अबी तालब नाम है उसका, आपने ये दिन में रखना। कितने साल? 3 साल का अरसा यहाँ अपने अहल व याल के हमरा वहाँ मैसूर होके गुजारा। ठीक है, तो 5 नबूवत के 5वें साल जब नबूवत जारी हुई, 40 साल उम्र थी, तो नबूवत अल्लाह ताला ने आपको तफवीज़ की। तो जब 45 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी और नबूवत थी, नबूवत ये स्टार्ट हुई है नबवी से, जो नबूवत मिली है, मसलन 40 साल की उम्र थी और नबूवत मिली, यहाँ से नबवी स्टार्ट होगी, नबवी। ठीक है, तो 5 नबूवत के 5वें साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत अबशा का हुक्म दिया। ठीक है, तो 5 नबवी आपने ज़हन में रखना है, हिजरत अबशा हुई। ठीक है, 6 नबवी को आपके प्यारे चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ये मान लेके आए, इस्लाम कबूल कर लिया, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया हज़रत उमर और हज़रत अमीर हमज़ा। 6 नबवी। ठीक है, 10 नबवी को आपके जो प्यारे चचा थे अबू तालब वो वफ़ात पा गया है।
10 नबवी को हज़रत खतीजा भी वफ़ात पा गई। ठीक है, तो आप ज़हन में रखें 10 जो नबवी है, जब आपकी उम्र 50 साल थी, नबूवत का 10वां साल था, चचा अबू तालब और हज़रत खतीजा जो आपकी बड़ी प्यारी बीवी थी, जिन्होंने हर मरले में आपका साथ दिया, तो ये दोनों वफ़ात पा गए 10 नबवी को। इस साल को आमुल इज़न कहते हैं, आमुल इज़न का साल, गम का साल। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है, नबूवत, एज और ये जो दोनों शख्सियात और आमुल इज़न, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अभी ये लेक्चर काफ़ी हो गया यहाँ तक, मैं समझता हूँ। तो यहाँ तक इससे आगे जो लाइफ है वो फिर स्टिल स्टेप बाई स्टेप काफ़ी जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं। हर जो इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा डीपली करके एक प्रॉपर लेक्चर उसको बना लेंगे। ठीक है, तो फिर आखिर में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, तो आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपने काइंडली इसको सब्सक्राइब भी करना है, और जो जितने दोस्त अहबाब हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपने उनके साथ ये शेयर करना है। ठीक है, यहाँ ताकि ये इल्म सब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आपने ख़ुद भी आगे पहुंचाना है और आगे शेयर भी करना है। ठीक है, मोटिवेट भी करना है। और एंड पे इसमें ये कि इस्लामिक टॉपिक है, अपनी कोशिश के तौर पर मैंने तलबा सा कोशिश की है, इसमें कोई गलती ना हो किसी किस्म की। ठीक है, लेकिन फिर एंड पे अगर बंदा या इंसान एक खता का पुतला है, तो अगर कहीं पे कोई गलती होगी आपने आइडेंटिफाई भी करनी है, और अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, वो बेशक बहुत माफ़ करने वाला रहम करीम है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमको सबको